खिली खिली सेवइयों का जर्दा। रंग और जायका बेहतरीन होने के साथ साथ सेवइयाँ चमकदार भी बनेंगी। किस तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले शीरा बनाने के लिए तकरीबन 1 कप चीनी हमने एक पैन में ली है। नाप के लिए चाय का छोटा कप इस्तेमाल करेंगे और इसमें 2 कप पानी डालेंगे चाय के उसी कप से। इसके नीचे बर्नर चलाएंगे और लो मीडियम फ्लेम रखेंगे। हमने बस इतनी देर तक गर्म करना है पानी को कि चीनी अच्छी सी हल हो जाए। साथ ही इसमें चौथाई चमची जर्दे का रंग डालेंगे ताकि हमारी सेवइयों का रंग बहुत अच्छा सा आ जाए। अब जितनी देर तक शीरा तैयार होता है हम सेवइयाँ तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन में सेवइयाँ फ्राई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसमें 2 चम्मच घी भर के डाल लेंगे। 2 चम्मच घी भर के इसलिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि इससे सेवइयाँ चिकनी बनेंगी, ये रूखी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इसमें 3-4 इलायची के दाने डालेंगे। साथ ही कटे हुए बादाम के टुकड़े भी फ्राई करेंगे। आप चाहें तो बादाम के अलावा भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। कलर चेंज होने लगे तो बादाम को आप घी में से निकाल लें। आप सेवइयों को तोड़कर डालेंगे। तकरीबन 1-1 इंच के साइज़ में तोड़ें, यानी आप रफली तोड़ेंगे मगर इनका साइज़ बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए। तकरीबन 1 इंच के साइज़ में ये टूटनी चाहिए। हमने यहाँ पे 150 ग्राम यानी 150 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। आप पैकेट से अंदाज़ा कर सकते हैं साइज़ का और वेट का। क्योंकि घी और चीनी सारे अंदाजे हम 150 ग्राम सेवइयों के हिसाब से ले रहे हैं। इसमें परफेक्ट रेशो का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जायका भी बेहतरीन हो, इसकी शक्ल भी अच्छी चमकदार आए और ये खिली खिली रहें। मुनासिब घी, चीनी और पानी के इस्तेमाल से ही सेवइयाँ बेहतरीन बनेंगी। तो यहाँ पर मैं हल्का सा सेवइयों को भून लूँगी। आंच को बिल्कुल मीडियम लो रखिएगा ताकि ये तेज़ ना हो जाएं। 4 से 5 मिनट तक इन्हें फ्राई करें, यहाँ तक कि इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, बहुत तेज़ नहीं करना। आप देख सकती हैं कि हल्का सा कलर चेंज हो गया तो बस इसके अंदर अब शीरा ऐड कर देंगे। शीरा हमने 1 कप चीनी से बनाया था क्योंकि सेवइयों के जर्दे में अच्छा मीठा पसंद किया जाता है। दूसरा, इसका टेक्सचर इस किस्म का होता है कि इसमें मीठा हल्का नहीं रखा जाता। तो ये 1 कप चीनी का शीरा जो है वो इसके लिए बहुत मुनासिब है। अलबत्ता आपने कप में चीनी भर के नहीं लेनी, 3/4 से थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, यानी भरे हुए कप से थोड़ा सा कम। अब जैसे इसमें बॉयल आने लगे इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कि इसके अंदर पानी रिड्यूस हो जाए। जब पानी बिल्कुल कम रह जाएगा हल्का सा तो फिर हम इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए तकरीबन ढक्कन ढककर। आंच को बिल्कुल लो रखना है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम आपको खोल कर चेक कराते हैं। आप देखें शक्ल से ही ये किस कदर बेहतरीन लग रही हैं। एक एक दाना अलग अलग है। बस जैसा कि आपको बताया गया, हर चीज़ का ख्याल रखें तो फिर ये आपकी सेवइयाँ बहुत परफेक्ट बनेंगी। चंद दफ़ा बनाने के बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा। बस जो बादाम हमने निकाले थे उनको इस पे गार्निश कर देते हैं। चाहें तो किसी भी दावत में सर्व करें।